नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस बिहार में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है अभिलेख एवं उनके शासक। तो आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये किसके शासनकाल में इसकी रचना हुई थी या लिखा गया था? तो वो थे समुद्रगुप्त। वो थे दोस्तों समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के थे। और इनके जो दरबारी कवि थे या लेखक थे वो हरिसेन। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। आइए दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख था। और इसकी रचना रुद्रदामन प्रथम के समय हुई थी। रुद्रदामन प्रथम, जो कि शक वंश के थे। रुद्रदामन प्रथम, उनके समय में जूनागढ़ अभिलेख की रचना हुई थी। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवीआई क्वेश्चन है भित्री स्तंभ लेख। ये भी गुप्त वंश से संबंधित थे। स्कंदगुप्त, उनके शासनकाल में इसकी रचना हुई थी। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त वंश से संबंधित थे। इनका शासनकाल 455 से 467 एडी यानी कि ईस्वी था। उनके शासनकाल में भित्री स्तंभ लेख की रचना हुई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसकी रचना खारवेल, जो कि कलिंग वंश के थे। कलिंग का युद्ध हुआ था किंग अशोका और खारवेल के बीच, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए थे। और महिलाओं के काफी विरोध के बाद उन्होंने जो कलिंग राज्य था उसको पुनः वापस कर दिया था खारवेल को ही। वही खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख उन्हीं के शासनकाल में लिखा गया था। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर में है, वो यही कलिंगा के नाम पर पड़ा है। कलिंग के नाम से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी भी है। और भुवनेश्वर में ही सबसे बड़ा अभी हॉकी स्टेडियम बन गया है इंडिया का। आइए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ऐहोल अभिलेख बहुत ही जीवीआई प्रश्न है ये भी। ऐहोल अभिलेख, इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति, जो कि दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पुलकेशिन द्वितीय आखिर थे कौन। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के राजा थे। इन्होंने ही भारत के अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश से संबंधित थे, उनको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और उनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। उन्होंने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी। और ये वातापी के चालुक्य वंश के शासक थे। और वातापी आधुनिक बीजापुर जिला, कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। आधुनिक बीजापुर जिला में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, जो है कि ग्वालियर प्रशस्ति लेख। ग्वालियर एमपी में है दोस्तों।
यहाँ पे स्वाई रूप सिंह स्टेडियम है, स्वाई रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। इसको बनवाया था राजा भोज ने, जो कि राजपूत वंश से संबंधित थे, राजपूत वंश से संबंधित थे राजा भोज। और बढ़ते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की तरफ। देवपारा अभिलेख, देवपारा अभिलेख बहुत ही वीवीआई प्रश्न भी है। इसको विजय सेन के शासनकाल में बनवाया गया था और विजय सेन सेन वंश से संबंधित थे, सेन वंश से संबंधित थे और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, सामंत सेन, सामंत सेन। और सेन वंश की राजधानी दोस्तों लखनौती थी, लखनौती, लखनौती, जो कि आधुनिक नदिया जिला वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो आशा है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देवपारा अभिलेख किसके शासनकाल में? विजय सेन के शासनकाल में। विजय सेन किस वंश से संबंधित थे? सेन वंश से संबंधित थे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। और सेन वंश की राजधानी लखनौती थी और लखनौती किस जिला में पड़ती है? नदिया जिला, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। बढ़ते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख ये भी एमपी में पड़ता है और इसका रचना यशोवर्मन, मालवा नरेश, मालवा नरेश, मालवा नरेश यशोवर्मन ने कराया था और मंदसौर एमपी में पड़ता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में पड़ता है इमेज। और नासिक अपने नारंगी, नारंगी और मौसमी, नारंगी या मौसमी और अंगूर के लिए फेमस है। सबसे अधिक नारंगी का उत्पादन नासिक में ही होता है और नासिक में ही पालघाट, याद कर लीजिए वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। पालघाट जो है वो नासिक में ही पड़ता है। और नासिक अभिलेख को बनवाया था गौतमी बलश्री ने, गौतमी बलश्री, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित थे। सातवाहन, सातवाहन वंश जो कि भारत में पहली बार सिक्का का जो प्रचलन शीशे का हुआ था, शीशे का सिक्का, वो सबसे पहले सातवाहन वंश ने ही ऐसे किया था, चलाया था। और सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे, सीमुख। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस 9 क्वेश्चन से ही हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन को टच किए हैं। और फिर से दोस्तों आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए कि पल पल की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों को अवश्य मिलती रहे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।